सिर्फ दलालों का बोलबाला रहा, जिसमें सभासद भी मुख्यतः शामिल रहे। सभासदों ने पूरी तरीके से दलाली के माध्यम से पैसा कमाया। उन सभासदों की जांच होनी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं था। आज 3 मंजिल मकान है, एक एक घर में 3-3, 4-4 आवास दिए गए हैं। गरीब आदमी सड़कों पर घूम रहे हैं, पल्ली डाले। जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका FH न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फारूक हुसैन। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुका है। जनता ने जीत का सेहरा पहनाकर सभी को अपनी अपनी जगह पहुंचा दिया है और जो जनता के बीच में उन्होंने वायदे किए थे उन पर कितना कौन खरा उतरेगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में, जहां पर नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। जनता ने जीत का सेहरा पहनाकर नगर पालिका में केवी गुप्ता जी को बैठाया है। दोस्तों, केवी गुप्ता जी के जो समस्याएं पर उन्होंने कहा था कि हम समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। जो मुख्यतः समस्याएं हैं मैं उनको आपके सामने बता रहा हूं कि अगर इन समस्याओं पर वो खरा उतरेंगे तो ज़रूर वो अपने वायदे पर खरा उतरेंगे। दोस्तों, जो समस्याएं हैं, सबसे पहले पलिया नगर में जो मुख्यतः समस्या है, बरसात के दिनों में जल भराव की समस्या। कोई ऐसा मोहल्ला शायद ही बचता हो जहां पर जल भराव की समस्या ना हो और लोगों को जल भराव की समस्या से ना जूझना पड़ा हो। दोस्तों, मोहल्ला इकराम नगर हो, मोहल्ला बरबंडा हो, मोहल्ला रंगरेजान हो, मोहल्ला पठान हो और भी न जाने कितने मोहल्ले हैं जहां पर लगातार समस्याएं जल भराव की हो रही हैं। इनमें जो जल भराव की समस्या है उसका कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें ठेकेदार की मनमानी, ठेकेदार का भ्रष्टाचार। ठेकेदार का दायित्व होता है कि जो सड़कें बनाई जाती हैं उन सड़कों पर लगातार पहले नपाई होती है कि किस तरीके से उसकी ढाल रहेगी, किस तरीके से उस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। लेकिन इन ठेकेदारों की जो मनमानी है वो मैं आपको बता दूं, ये ठेकेदार करते क्या हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बचाने की जुगत में लगे रहते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहले जो मार्गों का निर्माण किया गया था वो निचले स्तर पर मार्ग हैं और जो अब जो नगर में मार्गों का निर्माण हो रहा है वो ऊंचे स्तर पर है। अगर आप बताइए, जिस जगह पर मोहल्ले का पानी ढाल में जा रहा हो और उसी जगह को ऊंचा कर दिया जाए तो स्वाभाविक है जल भराव की समस्या होना। उसके बाद जो समस्या आती है वह मुख्यतः समस्याएं मेन मार्केट की है, अतिक्रमण की है, जिन पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर रखा है और वो जो अतिक्रमण है उनसे आवागमन में काफ़ी परेशानियां होती हैं और इसको दूर करने का भरसक प्रयास किया जाए और यही मैं चाहता हूं और आमजन को राहत मिल सके। उसके बाद जो समस्याएं आती हैं नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार की। लोग चक्कर पे चक्कर लगाते हैं नगर पालिका में, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता। जो वहाँ के जिम्मेदार बाबू हैं वो काम करना ही नहीं चाहते। नगर पालिका में इस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको खुलेआम भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं वो सामने दिखाई देंगी। इस पर कितना केवी गुप्ता जी अंकुश लगा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, पिछली बार से जो हमारे पूर्व चेयरमैन साहब रहे हैं महमूद जी, उनके जो कार्य हैं उनकी तो पूछिए मत। कभी मोहल्लों में झांकना उन्हें पसंद नहीं, किसी के खुशी और गम में शरीक होना उनको पसंद नहीं। आखिर जनता जब जीत का सेहरा पहनाकर किसी को नगर पालिका में बैठाती है तो उसका दायित्व बनता है, उसका फर्ज बनता है कि जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं का निराकरण करें। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसकी बदौलत जनता ने उन्हें गद्दी से उतार फेंका और केवी गुप्ता जी को गद्दी पर बैठाने के लिए तैयार किया। दोस्तों, अब जो केवी गुप्ता जी के जो वायदे थे वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले उनका जो वायदा आया था, उन्होंने कहा मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस तरीके से जो समस्याएं हो रही हैं उसका निराकरण करवाऊंगा। डॉक्टरों की भरपाई, डॉक्टरों की जो कमी है उनको पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पर डॉक्टर तैनात किए जाएँ, चिकित्सक तैनात किए जाएँ और गरीबों को मुख्यतः फ्री इलाज मिल सके। उसके बाद
उन्होंने पार्क, खेल का मैदान जैसी समस्याओं पर भी बताया कि हाँ, मैं इनको दुरुस्त करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों सही है, जिस तरीके से आधुनिकताकरण में हम बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मोबाइल प्राथमिकता बन रही है। बच्चों को खेलने की जगह ना होने के चलते अब वो मोबाइल में जा रहे हैं, जिससे वो कई गंभीर बीमारियों की ओर अग्रसित हो रहे हैं, जिसके लिए उसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। खेल का मैदान होना बहुत ज़रूरी है और बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको पार्क भी होना ज़रूरी है, जिससे वो वहाँ पर कुछ समय बिता सके और अपने मम्मी पापा के साथ जाए, आराम से अपना खेल में भी खेल। और वहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे शाम को दुकानदार भी फ्री होता है, कई नगरवासी फ्री होते हैं, जाकर वहाँ बैठ सकें पेड़ पौधों के बीच, जिससे उनको आनंद भी मिल सके। लेकिन अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया, तो वही उन्होंने केबी गुप्ता जी ने कहा कि हम इसका प्रयास करेंगे कि पार्क हो, खेल का मैदान हो। दोस्तों उसके बाद जो बात आती है जर्जर मार्ग बनवाने की, उन पर भी उन्होंने कहा कि जर्जर मार्ग का दुरुस्तीकरण होगा, निर्माण कार्य होगा। अब वो कब होगा ये भी देखते हैं। दोस्तों आज शपथ ग्रहण समारोह, तमाम तरह की शपथ ली जाएगी आज कि हम ये काम करेंगे, हम नगर को विकास की ओर ले जाएंगे, चमकाएंगे। लेकिन दोस्तों मैं पिछली बार की जो कमियां हैं उन पर भी जो नज़र डाल रहा हूँ, उसमें एक मुख्यतः जो समस्या है आवास योजना की, जिसमें खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया है। जो जिम्मेदार हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, सिर्फ दलालों का बोलबाला रहा, जिसमें सभासद भी मुख्यतः शामिल रहे। सभासदों ने पूरी तरीके से दलाली के माध्यम से पैसा कमाया। उन सभासदों की जांच होनी चाहिए जिनके पास कुछ नहीं था, आज 3 मंजिल मकान है, एक एक घर में 3-3, 4-4 आवास दिए गए हैं। गरीब आदमी सड़कों पर घूम रहे हैं, पल्ली डाले अपना जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं, टूटे फूटे घरों में रहने पर बेबस हैं, क्योंकि उनके पास दलालों को देने के लिए पैसा नहीं है। आखिर केबी गुप्ता जी इस पर कितना अंकुश लगा पाएंगे? क्या गरीबों को आवास मिल सकेगा? क्या उन दलालों पर कार्रवाई हो सकेगी? क्या उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सकेगी? दोस्तों दूसरी ओर हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त यूपी बनाएंगे, उत्तर प्रदेश बनाएंगे। लेकिन मैं आपको ध्यान दिलवा दूं, उन्हीं के कुछ ऐसे नुमाइंदे हैं जो कि खुलेआम भ्रष्टाचार से लिप्त पाए जा रहे हैं। आए दिन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। आखिर उन पर कब कार्रवाई होगी? फिलहाल दोस्तों तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको आपको खुद सोचना है, खुद दूर करने के लिए प्रेरित होना है, उन समस्याओं का मुद्दा बनाकर उठाना है, जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचानी है। दोस्तों दूसरा माध्यम है जो शिक्षा है। शिक्षा में इस वक्त प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचा रखे हैं। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के नाम पर तमाम तरह की जो पैसे लिए जाते हैं, जो फीस पर फीस वृद्धि हो रही है। जो बच्चा कक्षा 1 में पढ़ रहा है उसको 8 किलो 5 किलो वजन उठाना पड़ रहा है, जिससे उनके कंधों में तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। क्या उस पर गौर करना चाहिए? ये मैं आपसे सवाल पूछता हूं। अगर मेरा सवाल सही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रखें, मुझे अपनी बातों को कहने का एक बार फिर से मौका दें। दोस्तों उसके बाद जो तमाम तरह की योजनाएं लाने के लिए बात कही है केबी गुप्ता जी ने कि मैं गरीबों को तमाम तरह की योजनाएं दिलवाऊंगा। दोस्तों मैं मुख्यतः बताया दे रहा हूँ, इस वक्त जो बच्चे घरों में जवान हो रहे हैं, जिसमें खासकर लड़कियाँ, उन लड़कियों की शादी के लिए माँ बाप के पास पैसा नहीं है, महंगाई आसमान पर जा रही है। क्या उन आवास योजना क्या उन बेटियों की शादियों के लिए क्या जिस तरीके से धन मिलना, मुख्यमंत्री कोष से जो राहत कोष मिल रहा है, यानी कि जो बेटियों की शादी के लिए धन मिल रहा है, वो कितना दलालों के माध्यम से किसके पास कितना जा रहा है और किसको नहीं मिल रहा है, इस पर भी गौर करना चाहिए। दोस्तों तमाम ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं पर मैं और भी आगे बात करूंगा। लेकिन आज जो शपथ ग्रहण समारोह है, सबसे पहले मैं केबी गुप्ता जी को अध्यक्ष पद पाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज पलिया नगर में भी आज शपथ समारोह होगा, सभी शपथ लेंगे। भीरा नगर पंचायत जो नई बनी है उसमें भी उन्होंने वहाँ से भी लोग आएंगे, उनका भी शपथ समारोह होगा। भीरा भी बहुत पिछड़ा इलाका है, उस पर भी कितना कौन गौर करता है, कितना विकास की बयार बहेगी वहाँ पर, ये भी देखेंगे। और अब पलिया की भी बात है भाई,
पलिया में भी केवी गुप्ता जी ने तमाम वायदे किए हैं, उन वादों पर कितना खरा उतरेंगे जब पूरी तरह से मैं भी आपके साथ, मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखिएगा। और क्या भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका हो सकेगी? क्या अतिक्रमण मुक्त पलिया हो सकेगी? क्या खेल का मैदान, पार्क बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकेगा? दोस्तों, इन समस्याओं पर और भी बात होगी, लेकिन बस मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।